आज़ाद भारतीय किसान यूनियन राजधानी लखनऊ में एक ऐसा किसान संगठन है जो किसानों की प्रमुख समस्याओं पर आंदोलन करता रहा है और अब 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने। तो इसे लेकर राजधानी में बहुत तैयारियां चल रही हैं किसान संगठनों के माध्यम से। तो आज़ाद भारतीय किसान संगठन क्या करने वाला है 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान, क्या उनकी जो है गतिविधियां रहेंगी, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत जी से। जी, क्या किसानों के प्रति तैयारियां चल रही 27 सितंबर को? समस्त देशवासियों को जय जवान जय किसान। जैसा कि किसान मोर्चा का आह्वान है कि 27 तारीख को बंद किया जाए, भारत बंद किया जाए, हम अपने सभी जिलाध्यक्षों को ये आदेश दे रहे हैं कि 27 तारीख को पूर्ण रूप से इसको बंद करने में सफल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर किसानों की मदद करें। और सरकार से अपील करते हैं कि वो किसानों की मुद्दों को, जो भी उनके मुद्दे हैं, उनको मान ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ख़राब होगा। क्या ज़रूरत पड़ी भारत बंद करने की आवश्यकता, क्यों ऐसा आ गया कि भारत बंद की आवश्यकता पड़ गई? किसान आखिर इतने दिन से परेशान हैं और किसान अध्यादेश के खिलाफ परेशान है, अब भारत बंद करने की क्या आवश्यकता हो? आज तक लगभग एक साल होने वाला है। 700 से 800 किसान हमारे मारे जा चुके हैं। अभी तक के कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है कि हम किसानों की समस्या सुनें, उसको बीच का कोई रास्ता निकालें। उसने बात करना, आज तक के सरकार ने किसानों से बात करना भी उचित नहीं समझा। और महोदय कहते हैं मैं किसान से एक फ़ोन कॉल पे दूर हूँ। आज तक के इतने किसान मरे हैं, लेकिन कोई भी मंत्री, कोई नेता किसी भी किसान के घर नहीं गया, उनके हाल तक पूछने नहीं गया। इससे बदतर और क्या हो सकता है इस देश में? तो जाहिर सी बात है, किसानों के प्रति जो आपसी सामंजस्य है, सरकार की बातचीत की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है और इतनी आसानी से किसान हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी हैं, जो कि किसान नेता लखनऊ से काफ़ी अच्छे तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। कई आंदोलनों में आप सक्रिय रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष जी। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि आप किसानों की आवाज़ को अपने मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस प्रकार बुलंद करने का कार्य करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और बताइए किसानों के लिए क्या करने वाले हैं भारत बंद में? देखिए, किसानों के लिए हमारी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की बिमला सोनी जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है और भारत बंद में ये अपने कार्यालय से जिलाधिकारी आवास तक पदयात्रा करके महिलाओं पुरुष सब साथ में उपस्थित होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जिलाधिकारी को माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिससे जो हम लोगों की मुख्य समस्याएं हैं, जो 3 काले कानून हैं, वो तो एक चल ही रहा है हमारा, उसके लिए आंदोलन, और दूसरा हमारा 3 समस्याएं और हैं जो व्यक्तिगत यहाँ यूपी के किसानों की हैं। पहला बिजली की समस्या, दूसरा जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या, और तीसरा जो हमारी फसल का हम लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा उसकी समस्या, और जो सबसे विशेष समस्या वो यह है कि जब हमारी फसल तैयार होती है तो सरकार जो हम लोगों की फसल को खरीदने में आनाकानी करती है, वो समस्या यूपी के किसानों की आ रही है। हम लोग इन 3 जो काले कानून हैं उनके खिलाफ तो ही हैं, हमारी लड़ाई मुख्यतः इनके खिलाफ भी चल रही है। जो किसानों का अभी अगर खेत में हम लोग बोरिंग का कनेक्शन लेते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। तो इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसको भी ध्यान में रखे। केवल मीठी मीठी बातें करने से किसानों की आय नहीं दोगुनी होगी। किसानों की आय अगर दोगुनी करनी है तो वास्तव में धरातल पर उतरना पड़ेगा। ये जो हमारे नेता मंत्री बंद एसी गाड़ी में किसानों के पैसे से मौज ले रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी अगर नहीं सचेते तो इनको 22 में यूपी का परिणाम दिखेगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ऐसे में जो है यहाँ पर 4.5 साल हो गया है और ये विकास उत्सव मनाया जा रहा है। क्या विकास हुआ किसान? महोदय, वही तो रोना है। विकास क्यों नहीं हुआ? आप कैसी बात कर रहे हैं? किसानों का विकास कैसे नहीं हुआ? आपको नहीं पता? जो डीजल किसान 60 रुपए में खरीदता था 100 रुपए में हो गया। विकास नहीं है आपको दिख रहा? जो किसान चूल्हा जला के काम चलाता था उसको फ्री गैस दिलवाकर सरकार ने ऐसी
व्यवस्था कर दी कि अब 900,000 रुपए हर महीने किसान के जाने हैं। ये व्यवस्था, ये विकास है। इसको आप देखिए कितना बढ़िया विकास। लाइट का बिल बढ़ाती चली जा रही है, बिजली का बिल बढ़ाती चली जा रही है और किसानों की आय घटाती चली जा रही है। ये किसानों का विकास है। इसमें किसान जितना ज़्यादा आत्महत्या करेगा उतना ही देश का विकास होगा। ये सरकार तो इस फार्मूले पे चल रही ना कि जितना जनसंख्या नियंत्रण में आएगी उतना अच्छा विकास होगा। नहीं तो किसानों को जो है किसान अन्न योजना के तहत तमाम राशन दिया जा रहा है और तमाम किसानों को जो है उनको खाते में 2,000 रुपये आ रहा है, तो ऐसे में किसान क्यों खुशहाल ना हो? आप ये बताइए 2,000 रुपये में क्या होता है? 3 घंटे अगर डीजल हम लोग इंजन चलाकर बोरिंग करते हैं, उसमें अगर महीने में 2 बार भी बोरिंग करनी पड़े तो 2,000 रुपये तो ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये 3 महीने में जो 2,000 की लॉलीपॉप मिल रही है, ये केवल भोले भाले किसानों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस में तो ये सब कुछ नहीं था, ऐसे में भाजपा कर रही है, तो किसान क्यों खुशहाल नहीं? भैया कांग्रेस में नहीं था तो आज कांग्रेस कहाँ है, ये भी तो आप बताइए। कांग्रेस में कुछ नहीं था तो आज कांग्रेस कहाँ है, किस मोड़ पे है? कांग्रेस जिस प्रकार साफ हुई है उसकी देन केवल किसान है कि इतने दिनों में किसानों का कोई हाल नहीं लिया गया। इसलिए यही स्मृति ईरानी जी है जो 20 रुपए अगर गैस पे बढ़ते थे तो खड़ी होकर चिल्लाती थी कि आए महंगाई डाइन खाया जाता है। अब साला 2-2, 4-4, 500 रुपए बढ़ रहा है तो ये भाजपा के नेता कहाँ हैं? इनको महंगाई नहीं दिख रही है, इनको क्या दिख रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज 100 रुपए में डीजल है, किसान कैसे सिंचाई करेगा? और सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए मिल रहे हैं 3 महीने में, उसमें क्या किसान कर सकता है? आप बताएं ना। 2,000 में क्या होता है? कायदे से अगर हल्दी ली जाए तो 2,000 में सब्जी का मसाला भी नहीं आएगा। तो क्या मानते हैं 27 का जो किसान भारत बंद कर रहा है, इसे देखते हुए क्या माहौल देखा जा रहा है यूपी में? क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? यूपी में सत्ता परिवर्तन तो निश्चित है। अगर ये इसी प्रकार तानाशाही की रवैया में रहेंगे, 5 रुपए 5 साल में गन्ने के 5 रुपए बढ़ेंगे। आप बताओ कितना किसान विकास कर लेगा? हम लोगों का पैसा जो पड़ा है गन्ने का पेमेंट, वो सरकार नहीं कर पा रही है और उस पर जो पेमेंट करती भी है उस पर हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। और हम लोग यदि 1 लाख रुपए जो चल रहा है योजना ग्रीन कार्ड वाली, उस योजना के तहत अगर हम लोग पैसा निकालने किसी कारणवश किसान न जमा कर पाए, कैसे जमा कर पाएगा भाई? उसके यहाँ जब उसको फसल उसकी तैयार होगी, आपके पास खरीदने का कोई प्रबंध नहीं है। 5 साल में गन्ने का 5 रुपए बढ़ा है, इससे बढ़िया विकास क्या होगा? 18 रुपए कुछ पैसे गेहूं का मूल्य है, 20 रुपए का आदमी पानी की बोतल खरीदता है और 1 किलो गेहूं उससे भी सस्ता है। अब आप स्वयं बताएं कि कितना 5 सालों में किसानों का विकास हो गया है और मोदी जी और कितना विकास करना चाहते हैं, ये मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप कहाँ से आए? क्या हम सीतापुर से आए हैं। सीतापुर में किसानों का क्या हाल है? सीतापुर में हाल बेहाल है उसका। देखना है तो NH-24 से हरियाणा चीनी मिल की रोड ही देख ली जाए, कितना बढ़िया रोड बना है। उसको सरकार चाहे ड्रोन से दिखवा ले, चाहे अपने विभाग से दिखवा ले, किसान भी निकलता है, जनता भी निकलती है। हाँ, ये हालत है, किसान बहुत व्यथित है। फसलें क्या किस स्थिति में? फसलों का हालात बहुत खराब है, जानवर भी छुट्टा है, फसल नहीं हो पा रहा। पानी मिल पाता है क्या? पानी की दिक्कत है, सब दिक्कतें दिक्कत। विधानसभा है आपका? हमारा ये विधानसभा महोली ये विधायक है शशांक, वहाँ शशांक त्रिवेदी 145। वहाँ के हालात बदतर। आप दादा कहाँ से आए? हम भी हरदोई। ये बताइए, किसानों क्या किसान खुशहाल है आपके जिले में? किसान कौन खुशहाल नहीं, किसान बहुत तबाह है, दाम तबाह है। हर हान के मारे कुछ का पैदा नहीं हो पा रहा। अच्छा। जो किसान रोटी खाए कलते, तुम 2,000 रुपया दे दो, 2,000 रुपये में किसान क्या काम चल जाही? 2,000 रुपये में किसान का करी? आपको मिला? वो क्या हमहू मिला, मैं का 2,000 रुपये में काम चली? हरा सब खाए जा रहे हैं, सारी सिरें परती पड़ी हुई है, ज्योति नहीं जा रही। और तार लगाओ चाहे पाल लगाओ चाहे कुछ लगाओ, सब साफ। तो किसानों को क्या लाभ है? अरे तो योगी जी कहते हैं गाय पालिए, गौशाला बनाइए, क्या है ऐसा कुछ? गौशाला किसने को दी? गौशाला
किसी गौशाला प्रधान ने उसको दिया है कि जिसके कोठियाँ बनी, और रहने की जगह उनको दी है कि जिनके कोठी बनी, और हमारे घर में जो मड़ैया तक नहीं, झिल्ली तक मैं तो मैं रह रहा हूँ, रहने का ठिकाना नहीं। ये मोदी जी ने क्यों नहीं आज तक ध्यान दिया? कौन से विधानसभा की बात कर रहे हैं? ये ग्राम सभा भटपुर, हाँ, जिला हरदोई। हाँ, यानी कि वहाँ पर गरीब भी परेशान है, किसान भी परेशान है, गरीब भी परेशान। रहने के लिए एक कोठरी नहीं, सब मकान हमारा गिरा पड़ा हुआ है। इसको मोदी जी क्यों नहीं देखते? मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसी का मकान कोई कच्चा नहीं रहेगा। तो आप किसान आंदोलन जो 27 को भारत बंद है, इसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, उसका बंद कर रहे हैं। तो ये भारत बंद का जो आह्वान आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लखनऊ में जो तैयारियां चल रही, उसे देखते हुए हमने किसानों से बात किया, किसान नेताओं से बात किया, और ऐसे में लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। कहीं किसी ने कहा कि हमारी जो विधानसभा है वहाँ पर किसान खुशहाल नहीं है और गरीब खुशहाल नहीं है, उनको रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा, ना उनको आवास मिल पा रहा है, न तो उनके खेत खलिहान सुरक्षित हैं। तो कई सारे मुद्दों पर बात हुआ। तो अब हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, जो बात करना चाहूँगा कि भारत बंद जो 27 को है, तो ऐसे में महिला होने के नाते क्या संख्या होगी? महिला कितनी आ सकती है, क्या संख्या होगी उस दिन? जय जवान जय किसान, अजीत पांडे जिंदाबाद। और 27 तारीख को यात्रा निकलेगा, उस पर शासन प्रशासन की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। अगर करेंगे तो हम लोग भी कुछ करने के सोच रखा है। आप बताइए कि आपका जो प्लानिंग है, महिलाओं की संख्या कितनी होगी और क्या, कहाँ से कहाँ तक भारत बंद के दौरान धरना होगा, कहाँ क्या होगा, क्या तैयारी है? मैं रेणु विश्वकर्मा बोल रही हूँ, मंडल उपाध्यक्ष। मार्ग से जिला जैसे घर के पास से हम लोग सब महिलाएं उपस्थित होंगे। हम लोग की रैली निकलेगी, अन्यथा कोई रोक टोक नहीं की जा सकती। अगर कोई रोक टोक होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान। किसान संगठन जो आज़ाद भारतीय किसान संगठन है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्योंकि इनका भी बयान काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये संगठन के प्रवक्ता हैं, इस नाते आपसे मैं जानना चाहूँगा, शुभ नाम क्या है आपका? कौशल किशोर सिंह। क्या तैयारियां हैं संगठन की जो भारत बंद है, भारत बंद को देखते हुए क्या तैयारियां हैं इस संगठन के माध्यम से? आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पांडे जी के आदेशानुसार हम सभी मंडल, नगर और महिला प्रकोष्ठ सभी संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के, वो सभी लोगों ने निर्णय लिया है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी, उसमें आम सहमति निर्णय लिया गया है कि हम 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन करते हैं और इसी कड़ी में 27 सितंबर को गोखले मार्ग से चलकर गांधी प्रतिमा तक महिलाएं पद यात्रा करेंगी और सरकार को विरोध प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपने का निर्णय आज़ाद भारतीय किसान ने लिया है। क्या लगता है, किसान ये भारत बंद कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, तो क्या उनको उनकी जो मांग है और उनका जो अधिकार है वो मिल पाएगा? जो किसान अध्यादेश है उसको लेकर सरकार कुछ निर्णायक फैसला ले सकती है, आपको लगता है? अब देखिए, सरकार तो 10 महीने से अभी तक तो कोई निर्णय ऐसा नहीं लिए या ऐसा कोई कार्य उसने नहीं किया है जो हमें लोगों को विश्वास पैदा हो कि हमारी सुनेगी और हमारे बात मान जाएगी। नहीं मानेगी तो आगे भविष्य में और रणनीति बनाई जाएंगी। सरकार को झुकना होगा, किसान ना झुका था ना झुकेगा और भविष्य में आंदोलन और तेज होगा। आपका क्या कहना है, आप बताइए, क्या सुना? आलोक सिंह, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ चूँकि पूर्वांचल का क्षेत्र है, जी, ऐसे में वहाँ के किसान कितने विकास कर रहे हैं? देखिए, विकास कहीं नहीं है पूरे यूपी में, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, पूर्वांचल कहीं हो, पूर्वांचल का अदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, विकास कहीं नहीं है। केवल पेपर पे विकास है, पेपर वर्क पे विकास है। आपको मीडिया विकास दिखा रही है, जो उनकी मीडिया उनसे बिकी हुई है, वो विकास दिखा रही है कि किसान विकास कर रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है। जहाँ जिस बदहाल हालत में किसान था,
उसी हालत में है, उसी हालत में आगे अभी इस गवर्नमेंट में अगर रहेगा तो रहेगा ही। लेकिन योगी जी धन्यवाद, मोदी जी धन्यवाद के बैनर आपको डिजिटल माध्यम से गांव-गांव तक प्रसारित हो रहे हैं, किस तरह से धन्यवाद दिया जाए? वो कोई धन्यवाद नहीं है, वो किसान धन्यवाद नहीं दे रहा है, वो उनके अपने आदमी हैं, किराए के टट्टू हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। आप किसान से दिल की बात पूछिए, किसान जैसे था, जिस बदहाल हालत में था, बल्कि फिलहाल पहले किसान सही था, लेकिन आज किसान की वो हालत है। 15 दिन खड़ी है, धान लादे खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है, उसका किराया वो दे रहा है। लोग कहते हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, किसानों की नहीं सुनी जा रही, ऐसा क्या है? नहीं, बिल्कुल उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति ही गवर्नमेंट चला रही है। उद्योगपति अगर ना होते तो गवर्नमेंट अब तक खत्म हो गई होती। किसान गवर्नमेंट नहीं उद्योगपति ही चला रहे हैं, किसान नहीं चला रहा है। महिलाएं जो हैं इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेंगी और गोखले मार्ग से तहसील प्रशासन तक अपनी बात को रखेंगी और जाएंगी और भारत बंद जो किसान कर रहे हैं उसका समर्थन करती नजर आएंगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।